जब आप मॉल में शॉपिंग करते हो या अपने फेवरेट कैफे में यूपीआई से पेमेंट करते हो, वो ट्रांजैक्शन करते वक्त जो मशीन स्वाइप करते हो, 99% चांस है उस ट्रांजैक्शन के पीछे पाइन लैब का सिस्टम हो। आज समझते हैं कैसे एक छोटी सी कंपनी जो पेट्रोल पंप को ऑटोमेट करती थी, इंडिया के फिनटेक वर्ल्ड का साइलेंट किंग बन गया है। पहले कंपनी को समझते हैं पाइन लैब्स क्या करता है। जब शॉपकीपर कार्ड स्वाइप करवाता है या क्यूआर कोड स्कैन करवाता है, वो पीओएस मशीन मोस्टली पाइन लैब्स की ही होती है। पर पाइन लैब्स सिर्फ मशीन नहीं देता, वो मर्चेंट को कंप्लीट पेमेंट सोल्यूशन देता है। एक ही डिवाइस से मर्चेंट कार्ड स्वाइप करवा सकता है, क्यूआर कोड और यूपीआई एक्सेप्ट कर सकता है, ईएमआई और कैशबैक ऑफर चला सकता है, गिफ्ट कार्ड और लॉयल्टी पॉइंट्स मैनेज कर सकता है और अपना बिजनेस डेटा एनालाइज कर सकता है। यानी क्लाइंट एक्विजिशन और रिटेंशन के लिए एक परफेक्ट ऑफरिंग। बिजनेस समझने से पहले पाइन लैब की जर्नी समझते हैं। 1998 में पाइन लैब स्टार्ट हुआ था। 2000 से 2010 तक पाइन लैब्स का मेन काम था पेट्रोल पंप के लिए टेक्नोलॉजी बनाना। वो एक पेट्रोलियम टेक कंपनी थी। फ्यूल पंप्स को सिंक करना, इन्वेंटरी ट्रैक करना और ट्रांजैक्शन मैनेज करना उनका कोर बिजनेस था। लेकिन फिर कंपनी ने समझा फ्यूचर कैश में नहीं, डिजिटल पेमेंट में है, और वहीं से उनका अपना फोकस बदला। पेट्रोल पंप से निकलकर रिटेल और मर्चेंट्स तक। वही पिवट उनका बना गेम चेंजर मोमेंट। इसी के साथ टाइमिंग भी कंपनी के फेवर में रही। 2016 के बाद 3 बड़े इवेंट्स ने इंडिया का पेमेंट लैंडस्केप बदल दिया। सबसे पहला डीमोनेटाइजेशन, दूसरा स्मार्टफोन अडॉप्शन, तीसरा यूपीआई रेवोल्यूशन। और तब तक पाइन लैब्स अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ पूरी तरह रेडी था और मर्चेंट्स के सारे पेन पॉइंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर सॉल्व कर दिया। सारे पेमेंट ऑप्शन जैसे कार्ड, क्यूआर स्कैन, वॉलेट सबको एक मशीन में मर्ज कर दिया। फिर आया कोविड, जब सब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट चाहते थे। पाइन लैब्स ने टैप एंड पे और क्यूआर पीओएस लॉन्च कर दिया और फिर स्टार्ट किया बाय नाउ पे लेटर और मर्चेंट लोन्स पेमेंट के साथ लेंडिंग का कॉम्बो। अब समझते हैं पाइन लैब की बिजनेस मॉडल। पाइन लैब के 4 मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। सबसे पहला हार्डवेयर सेल्स, पीओएस टर्मिनल बेचता है या लीज पे देता है। दूसरा ट्रांजैक्शन फीस, जब आप ट्रांजैक्शन करते हो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का एक हिस्सा पाइन लैब को मिलता है। तीसरा सब्सक्रिप्शन एंड SaaS इनकम, एनालिटिक्स, इनवॉइसिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स मंथली सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं, स्टेबल और रिकरिंग रेवेन्यू। चौथा गिफ्ट कार्ड एंड ईएमआई ऑफर्स, ये हिडन जेम है। 2019 में पाइन लैब्स ने क्विकलीवर को एक्वायर किया, इंडिया का सबसे बड़ा गिफ्ट कार्ड प्लेटफॉर्म। Amazon, क्रोमा, फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड सब पाइन लैब्स के टैक्स से चलता है। और क्रोमा विजय सेल्स में जो आपको 0% ईएमआई मिलता है ना, उसका बैक एंड भी पाइन लैब्स ही संभालता है, बैंक, ब्रांड और मर्चेंट सबको कनेक्ट करके। कंपनी हार्डवेयर सेल्स और लीज से तो केवल 30% रेवेन्यू कमाती है, बाकी ट्रांजैक्शन और सब्सक्रिप्शन से कमाती है, जो कि उसके बिजनेस मॉडल की रोबस्टनेस को दिखाता है। कंपनी ने हार्डवेयर में बड़े ही स्मार्ट कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी अपनाए हैं। मॉल्स या रिटेल शॉप में पीओएस मशीन पर नाम भले ही ट्रांजैक्टिंग बैंक का हो, बट बैक एंड सॉफ्टवेयर एंड टेक सॉल्यूशन पाइन लैब्स का ही होता है। मतलब पाइन लैब्स की फीस पक्की और बैंक्स को बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना विन विन सिचुएशन। जहां पेटीएम ने छोटी दुकानों और मर्चेंट्स पर फोकस किया, रेजर पे ने ऑनलाइन सेगमेंट में, पाइन लैब्स ने टॉप डाउन अप्रोच रखी। मीनिंग उन्होंने बड़े मर्चेंट्स और रिटेलर्स जैसे क्रोमा, टाइटन, शॉपस्टॉप, मैकडॉनल्ड जैसे चेन्स पर फोकस किया। एक बार सिस्टम इंस्टॉल हो गया तो स्विच करना मुश्किल है। यही स्टिकीनेस उनका मोट है। आज पाइन लैब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और यूएई में भी अपने प्रोडक्ट्स डिप्लॉय कर रहा है। ये ना केवल हाई मार्जिन बिजनेस है, बट आने वाले सालों में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी देगा। अब नंबर्स की बात करते हैं। कंपनी अभी ग्रोथ पर फोकस कर रही है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे नहीं। देखो, कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर्स में लॉसेस कम किए हैं और प्रॉफिट भी दिखाई है, पर यह मत भूलो पाइन लैब्स ने सालों तक लॉसेस रिपोर्ट किया था।
कुछ क्वार्टर्स में तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव था और ये नॉर्मल है फिनटेक वर्ल्ड में, क्योंकि शुरुआत में हार्डवेयर, मर्चेंट एक्विजिशन और मार्केटिंग पर हेवी खर्चा होता है। प्रॉफिट तभी आता है जब स्केल मिलता है। अब इन्वेस्टर्स को सोचना पड़ेगा, क्या अब बिजनेस इतना मैच्योर हो गया है कि फ्यूचर ग्रोथ से रियल फ्री कैश फ्लो निकले, यानी ग्रोथ अब बर्न नहीं अर्न मोड में जा रहा है या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। पाइन लैब्स अपना आईपीओ लेके आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट करें? ये फिनटेक सेक्टर का एक बड़ा आईपीओ है जो कि ओएफएस और फ्रेश इशू दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अब समझते हैं फंड्स की यूटिलाइजेशन कहां होगी। सबसे पहला टेक और प्रोडक्ट एक्सपांशन में, दूसरा इंटरनेशनल ग्रोथ में, तीसरा डेट रीपेमेंट में। अब आते हैं वैल्यूएशंस पर। आईपीओ के प्राइस बैंड के हिसाब से पाइन लैब की वैल्यूएशन लगभग $2.923 बिलियन तक जा रही है, मतलब 25,000 करोड़ से भी ज्यादा। अब ये नंबर तभी जस्टिफाई होगा जब कंपनी फास्ट ग्रो करे, मार्जिन्स इंप्रूव हो और फिनटेक इंडस्ट्री का टेलविंड जारी रहे। लेकिन अगर ग्रोथ स्लो हुई या कंपटीशन बढ़ गया तो ये हाई वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लग सकता है। यानी स्टोरी सॉलिड है पर एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई सेट हुई है। इन्वेस्टर्स को एंट्री से पहले ये समझना जरूरी है, ग्रोथ रियलिटी मैच ना करे तो प्रीमियम जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा की रिस्क की बात करते हैं जिनको इग्नोर मत करना। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन। एमडीआर और यूपीआई पॉलिसी चेंजेस से मार्जिन्स अफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, कंपटीशन। पेटीएम, रेजर पे, भारत पे सब मर्चेंट बैंक्स में लगे हैं। तीसरा, क्लाइंट डिपेंडेंसी। बड़े मर्चेंट्स पे ज्यादा रिलायंस है। चौथा, प्रॉफिट लैग। प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपांड होने में अभी टाइम लगेगा। देखो, पाइन लैब बिहाइंड द सीन्स हीरो है। आपको दिखता नहीं पर जब जब इंडिया पे करता है पाइन लैब्स कमाता है। पीओएस मशीन्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, बीएनपीएल ऑफर्स सब एक ही प्लेटफॉर्म से, यानी ये है इंडियाज इनविजिबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग आईपीओ फैक्ट्स जानने के लिए डाउनलोड करो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप, क्योंकि नॉलेज में एज है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.